अब देखिएगा अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एमएन टेस्ट हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका थ्योरम नंबर 2 में वेयर स्टार्स एम टेस्ट। एमएन टेस्ट है, अब उसके बाद आया है हमारा वेयर स्टार्स एम टेस्ट। ये फंक्शन की सीरीज अगर आपको मिलती है तो ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। बस आपको ये ढूंढना होता है कि जो फंक्शन की सीरीज है उसकी जो एन टर्म है उसका जो मोड है वो किसी कांस्टेंट टर्म वाली सीक्वेंस से छोटा होना चाहिए, और वो जो कांस्टेंट टर्म वाली सीक्वेंस है वो बीएससी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट होनी चाहिए। देखिएगा स्टेटमेंट, ए सीरीज समीशन n इक्वल टू 1 to n un x will converge uniformly on x if there exists a convergent series। यहाँ ध्यान दीजिएगा, there exists a convergent series समीशन n इक्वल टू 1 to infinite mn ऑफ पॉजिटिव कांस्टेंट। दूसरी बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो mn जो सीरीज होनी चाहिए वो पॉजिटिव कांस्टेंट की होनी चाहिए सच दैट मोड unx लेस देन इक्वल mn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n और x बिलोंग्स टू x। तो ये जो टेस्ट है वो सीरीज का कन्वर्जेंस डायरेक्ट सीरीज से ही बता देगा, क्योंकि एमएन टेस्ट में भी हम सीरीज का कन्वर्जेंस चेक कर रहे थे, लेकिन जब एमएन टेस्ट अप्लाई कर रहे थे तो सीरीज के एन पदों को प्लस करने के बाद fnx बनाया जाता था, फिर एमएन टेस्ट लगाया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस वेयर स्टार्स एम टेस्ट में fnx बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ये टेस्ट जो है आपका डायरेक्ट लग जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपकी गिवन सीरीज है, ये सीरीज आपको बनानी है mn करके, और ये पॉजिटिव कांस्टेंट की सीरीज होनी चाहिए, और ये सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए बीएससी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, और इस रूल को फॉलो होना चाहिए मोड unx लेस देन इक्वल mn। अब यहाँ से इसका प्रूफ देख लीजिएगा, सिंस समीशन n इक्वल टू 1 to n mn इज कन्वर्जेंट। थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये वाली जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, तो यहाँ पर पीछे जो कॉशी क्राइटेरिया दिया गया था, कॉशी की क्राइटेरिया का थ्योरम नंबर 2 इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी? कॉशी क्राइटेरिया का थ्योरम नंबर 2 इस्तेमाल कर रहे हैं जो होमवर्क में दी गई थी। अब यहाँ देखिएगा, ये कन्वर्जेंट है, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड m बिलोंग्स टू n सच दैट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m mn plus 1 mn plus 2 dot 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 mn plus p less than epsilon for p equal to 1 2 and so on। p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन उठाइएगा, given that mod unx less than equal mn for n belongs to n और x belongs to n, then we have, अब जो ये u डाल दीजिएगा, यहाँ मोड में डाल दीजिएगा un plus 1x plus un plus 2x plus up to un plus px। मोड को अंदर ले जाइएगा, लेस देन इक्वल मोड un plus 1 un plus 2x डॉट डॉट मोड un plus px। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, मोड unx जो है वो लेस देन इक्वल mn है फॉर n बिलोंग्स टू n के लिए, है ना। और तो यहाँ पर जो है कंडीशन अप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल में mn plus 1 mn plus 2 डॉट डॉट mn plus p। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 उठा लीजिएगा, यूज इक्वेशन 1, तो ये सारी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाती है, लेस देन एप्सिलॉन हो जाती है। अब ये कॉशी का जो क्राइटेरिया है उसकी थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट बन चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। सो समीशन unx कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन x। इस वेयर स्टार टेस्ट के नीचे जो है एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये है एग्जाम्पल सीरीज दे रखी है, cos x अपॉन 1 to the power p प्लस cos 2x अपॉन 2 to the power p प्लस cos 3x अपॉन 3 to the power p डॉट डॉट cos nx अपॉन n to the power p एंड सो ऑन, और सेट दे रखा है x बिलोंग्स टू r। तो ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए ऑन r पर, यानी कि सभी रियल नंबर के लिए। इसकी n टर्म उठा लेते हैं, unx इक्वल टू cos nx अपॉन n to the power p। अब मोड ले लेते हैं, मोड unx इक्वल टू मोड cos nx अपॉन n to the power p, लेकिन आप जानते हैं मोड cos nx जो है वो लेस देन इक्वल 1 होता है, तो लेस देन इक्वल 1 अपॉन n to the power p बन जाएगा। अब मोड unx जो है वो लेस देन इक्वल 1 अपॉन n to the power p है, इसे mn में डाल देते हैं, तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, मोड unx लेस देन इक्वल mn वेयर mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n to the power p। अब 1 अपॉन n to the power p हमारे बीएससी पार्ट 1 का p सीरीज टेस्ट है, क्योंकि समीशन mn इज इक्वल टू समीशन 1 अपॉन n to the power p इज कन्वर्जेंट बाय p सीरीज टेस्ट फॉर p ग्रेटर देन 1। सो the given series is uniformly convergent on R by वेयर स्टार्स टेस्ट, और ये भी बढ़ा देते हैं फॉर p ग्रेटर देन 1।
अब देखिएगा सीरीज का क्वेश्चन जो है कितना आसान हो जाता है यहाँ से। बस हमें क्या देखना होता है कि आपको एक एमएन वाली एक ऐसी सीरीज देखनी होती है जो बीएससी पार्ट 1 पर आपको ले जाएगी, और उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि मोड यूएनएक्स जो है वो लेस देन इक्वल एमएन होना चाहिए, और एमएन वाली जो सीरीज है उसमें एक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो सीरीज है वो कांस्टेंट टर्म की सीरीज है। और इस प्रकार से आसानी से आप सीरीज का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक कर सकते हैं। अब वेरिस्टास एंड टेस्ट के क्वेश्चन ही करते हैं। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है, टेस्ट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज दे रखी है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a टू द पावर n cos nx। ये हो जाएगा 1 प्लस a cos nx cos x a स्क्वायर cos 2x प्लस a टू दी पावर n cos nx प्लस डॉट डॉट। ये सीरीज है वेरिस्टास एम टेस्ट से इसका क्वेश्चन जो है आसानी के साथ हो जाएगा। अब हमें एमएन की तैयारी करनी है। इसे यूएन उठा लीजिएगा, क्योंकि यूएनएक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन कॉस एन एक्स इज टू इम्प्लाइज मोड ए एन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मोड ए टू दी पावर एन मोड कॉस एन एक्स लेस देन इक्वल मोड ए टू दी पावर एन। अब ब्रैकेट में लिख देते हैं, चूंकि मोड कॉस एन एक्स लेस देन इक्वल 1। अब ये एम एन तैयार करेंगे हम, यहाँ से एम एन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इज टू इम्प्लाइज मोड यू एन एक्स लेस देन इक्वल मोड ए टू दी पावर एन। अब कंडीशन बना लीजिएगा लेट ए ग्रेटर देन 0। अब इसे भी मोड की जरूरत नहीं है, तो इसको इम्प्लाइज मोड यू एन एक्स लेस देन इक्वल ए टू दी पावर एन इज टू इम्प्लाइज मोड यू एन एक्स लेस देन इक्वल एम एन, वेयर एम एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन। अब यहाँ से जो है वो 12th क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा जीपी का, क्योंकि समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एम एन इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए टू दी पावर एन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी चली जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/1 माइनस ए। यहाँ पर जीपी बन चुकी है और कंडीशन लिख जाएगी ए 0 लेस देन ए लेस देन 1। ए ग्रेटर देन 0 की कंडीशन तो यहाँ से हो जाएगी, और कॉमन रेशियो की शर्त होती है कि वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो 0 लेस देन ए लेस देन 1 हो जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा समीशन एम एन इज कन्वर्जेंट फॉर 0 लेस देन ए लेस देन 1 वाई वेयर स्ट्रास एम टेस्ट कॉमा given series is uniformly convergent for 0 less than a less than 1। इस प्रकार से आप कन्वर्जेंस जो है सीरीज की चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 6 मिलेगा वेरिस्टास एम टेस्ट का, इसे आप खुद आसानी से कर सकते हैं। और फिर जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 मिलेगा, ये भी वेरिस्टास एम टेस्ट का है। शो दैट द सीरीज इज समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 n क्यूब प्लस x क्यूब ये दे रखा है, और कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन क्लोज इंटरवल 0, k क्लोज इंटरवल 0, k दे रखा है। अब ये भी बिल्कुल आसान है आपके पास। यहाँ पर u एन एक्स इजिकल टू हो जाएगा 1/n क्यूब प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ से हो जाएगा मोड यू एन एक्स इजिकल टू मोड 1/n क्यूब प्लस एक्स क्यूब। अब देख लीजिएगा n जो है वो इस इंटरवल से आएगा। इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू पड़ी हुई है कि चूंकि 0 से आप आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर का एक्स क्यूब हटा देता हूँ तो लेस देन इक्वल हो जाता है 1/n क्यूब।
और इक्वल टू इसे हम mn मान लेते हैं चूँकि, और आगे लिख देते हैं फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, k, चूँकि समेशन mn इज इक्वल टू समेशन 1/n क्यूब, यहाँ BSc पार्ट 1 लग जाएगा, इज कन्वर्जेंट बाई P सीरीज टेस्ट। ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है बाई P सीरीज टेस्ट। P सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग ये कन्वर्जेंट हो चुकी है, तो बाई वेयर स्ट्रास M टेस्ट कॉमा गिवन सीरीज इज convergent uniformly on closed interval 0, k। और इस प्रकार से सिंपली जो है आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब वेयर स्टार्स एम टेस्ट के बाद आता है एबल टेस्ट थ्योरम नंबर 3। अब एबल टेस्ट का स्टेटमेंट देख लीजिएगा ध्यान से। द सीरीज समीशन यूएनएक्स वीएनएक्स, दो टर्म की मल्टीप्लाई करके सीरीज बना रहे हैं, विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन क्लोज इंटरवल a, b, f। तो जो सीरीज है उसमें डाला गया है समीशन यूएनएक्स इंटू वीएनएक्स, और क्लोज इंटरवल a, b में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, और नीचे 3 कंडीशन यहाँ पर दी जाएंगी। अब देखिएगा 3 कंडीशन किस तरह से हैं। फर्स्ट पॉइंट, समीशन यूएनएक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज इन क्लोज इंटरवल a, b। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि समीशन यूएनएक्स वाली जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इसके लिए आप कोई सा भी टेस्ट पहले वाला अप्लाई कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट पता है तो सही है, वरना तो टेस्ट अप्लाई कर लेंगे। दूसरा रूल, सीक्वेंस बीएनएक्स इज मोनोटोनिक फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। बीएन वाली जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है बीएनएक्स इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल a, b। सेकेंड पॉइंट कहता है कि सीक्वेंस बीएनएक्स मोनोटोनिक होनी चाहिए, और थर्ड पॉइंट कहता है कि सीक्वेंस जो है बाउंडेड होनी चाहिए। सो देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव नंबर k such that mode bnx less than k for every value x belongs to a, b and n belongs to n। अब इन 3 रूल को लेकर के प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये वाली जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इसके लिए कॉशी प्रिंसिपल हम यूज करेंगे। अब इसको अगर टेस्ट को प्रूव करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एबल्स लेमा सीखना पड़ेगा, यानी कि ये थ्योरम बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगी अगर आप एबल्स लेमा का यूज करते हैं। तो एबल्स लेमा में देखिएगा, एक सीक्वेंस बीएनएफ पॉजिटिव टर्म इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड नंबर्स u1 u2 u1 k1 k2 आर सच दैट k1 लेस देन u1 प्लस u2 प्लस u1 लेस देन k2, और r की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकती है, यानी कि r की वैल्यू 1 से n तक हो सकती है। यानी कि u1 लीजिएगा, u1 प्लस u2 लीजिएगा, या u1 प्लस u2 प्लस u3 लीजिएगा, या u1 प्लस u2 un लीजिएगा। वो सारे के सारे नंबर हैं जो 2 वैल्यू k1 और k2 के बीच में पढ़ने चाहिए। देन आप देखिएगा जो सीक्वेंस bn थी उसका पहला पद v1 हुआ। अब यहाँ पर पूरी सीरीज बना दी गई है, दोनों की मल्टीप्लाई करके समेशन r इज इक्वल टू 1 to n ur और vr। अब देखिएगा यहाँ u और v की मल्टीप्लाई करके जब इसे खोलेंगे आप तो u1 प्लस v1 प्लस u2 प्लस v2 प्लस u3 प्लस v3 एंड सो ऑन खुलती चली जाएगी। और यहाँ देखिएगा k1 और k2 के साथ क्या हुआ है, v1 आ गया है। तो यानी कि k1 और k2 के साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि जब u1 की मल्टीप्लाई v1 से करेंगे प्लस u2 की v2 से करेंगे प्लस u3 की v3 से करेंगे, और इस प्रोसीजर को अप्लाई करते चलेंगे तो ये पूरी सीरीज इन दोनों मानों के बीच में फंसेगी। यहाँ k1 था, यहाँ k2 था, तो मल्टीप्लाई हो गई है v1 और v2, सॉरी इधर भी v1 से मल्टीप्लाई हो गई है, इधर भी v1 से मल्टीप्लाई हो गई है। तो मल्टीप्लाई में सीक्वेंस का पहला पद लिया गया है। अब इसका प्रूफ देख लीजिएगा। आगे सीरीज दे रखी है, लेट fnx इज इक्वल टू हमने ले लिया u1x प्लस u2x प्लस unx। जैसे कि mn टेस्ट में ले रहे थे, सीरीज के n पदों को सम करके fnx तैयार कर लेते हैं। ये fnx डिफाइन कर दिया है गिवन। अब पहला पॉइंट यूज करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम ये पहला पॉइंट यूज करने जा रहे हैं, un इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। गिवन सबमिशन unx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल a, b, then for given epsilon greater than 0 there exists n belongs to n capital N such that, यहाँ पर कॉशी प्रिंसिपल लगाने जा रहे हैं तो मोड में डाल दिया गया है fqx माइनस fpx लेस देन एप्सिलॉन अपॉन k फॉर q ग्रेटर देन p ग्रेटर देन m
एंड x बिलोंग्स टू फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। जब कॉसी का प्रिंसिपल लगाते हैं तो मोड के अंदर किन्हीं भी दो टर्म को माइनस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ में हमने एफ क्यू में से एफ पी घटाया है और एप्सिलॉन अपॉन के से छोटा लिया है। यहाँ देख लीजिएगा क्यू बड़ा है पी से। अब एफ एन की वैल्यू ऊपर से देख लीजिएगा। अब एफ पी में 1 से लेकर के पी तक के योग हो जाएंगे और यहाँ पर 1 से लेकर के क्यू तक के योग हो जाएंगे। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1 से लेकर के पी तक के जो सम वाली टर्म है वो आपस में कट जाएंगी। तो आपके पास बचेगा p + 1 p + 2 डॉट डॉट आगे की टर्म क्यू तक की बच जाएंगी। तो इसे जब ये वाली इक्वेशन यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको मिलेगा मोड समेशन n = p + 1 unx लेस देन एप्सिलॉन अपॉन k फॉर q ग्रेटर देन p ग्रेटर देन m एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। तो इस पहले वाले पॉइंट का काम हो चुका है। अब ये दूसरा वाला पॉइंट लेकर के आते हैं। सीक्वेंस मोनोटोनिक है। Given that sequence BNS is monotonic in closed interval a, b, then by Abel's lemma। अब यहाँ पर एबेल्स लेमा की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा समेशन n = p + 1 से q तक आ गया है और un × bn आ गया है। तो यहाँ सबसे पहला पद यहाँ देख लीजिएगा एबेल्स लेमा में। जब यहाँ समेशन बोलेंगे तो सबसे पहली टर्म v1 बनेगी तो v1 से मल्टीप्लाई हुई है। और यहाँ पर जब आप समेशन खोलेंगे तो सबसे पहली वैल्यू n की जगह p + 1 आएगा। क्या आएगा n की जगह p + 1। तो यानी कि इस सीक्वेंस में सबसे पहले पद में होगा u p + 1 × v + 1। तो पहली वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई करनी है। तो एबेल्स लेमा के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन अपॉन k के इनटू में आ चुका है v p + 1 v p + 1 आ चुका है। अब तीसरे पॉइंट का रोल यूज करेंगे इसका। vnx बाउंडेड है और यहाँ देख लीजिएगा ये मोड vnx लेस देन k है फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू a, b एंड n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर मोड जो vpx की जो वैल्यू है वो k से छोटी होगी तो उसकी जगह k डाल दिया गया है। k से k कट जाएगा और ये आ जाएगा एप्सिलॉन। तो ये वैल्यू जो है एप्सिलॉन से छोटी हो चुकी है फॉर q ग्रेटर देन p लेस देन एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। यहाँ पर आपका कॉसी प्रिंसिपल जो है वो पूरा हो चुका है। तब लिख देंगे बाई कॉसी प्रिंसिपल समेशन unx vnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल a, b। तो एबेल्स लेमा लगा करके जो टेस्ट है वो बहुत जल्दी प्रूव हो जाता है। हमारे बुक में टेस्ट का प्रूफ जो है बहुत टिपिकल वे में दे रखा है। लेकिन अगर हम एबेल्स लेमा लगाते हैं तो एक बार हमें कन्वर्जेंट की डेफिनेशन यूज़ करनी है, एक बार एबेल्स लेमा प्रूव करना है और कॉसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा टेस्ट का प्रूफ प्राप्त हो जाता है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसी के नीचे बुक में एग्जाम्पल दे रखा है ये टेस्ट द सीरीज इज समेशन -1 to the power n - 1 upon n x to the power n for uniformly convergent in close interval 0, 1। अब इसे जो है हम करने वाले हैं एबेल टेस्ट से। लेट कर लीजिएगा, लेट unx = -1 की पावर n - 1 upon n और vnx ले लीजिएगा x to the power n। un और vn जो है ले लिए गए हैं। आप vnx को देखिएगा, vnx है x to the power n और वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ रही है क्योंकि सीक्वेंस vnx = सीक्वेंस x to the power n इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। आप देखिएगा बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल 0, 1। दो रूल तो पास हो चुके हैं। x की पावर n है तो 0 की पावर n करेंगे तो 0 आएगा, 1 की पावर n करेंगे तो 1 आएगा और 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेकर के चलेंगे तो वो दशमलव की होगी और उसकी पावर n करेंगे और n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हर हालत में आपके सीक्वेंस का हर पद जो है वो बाउंडेड है और जैसे जैसे दशमलव की पावर बढ़ती चली जाती है वैल्यू छोटी होती चली जाती है। तो हमारी सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है। इस प्रकार से ये वाला रूल तो हमारा प्रूव हो जाता है। ये आप इसको लेने चलते हैं। इसके लिए BSc पार्ट 1 का यूज़ करेंगे क्योंकि समेशन unx = समेशन -1 की पावर n - 1 upon n। अब n की जगह 1 2 3 डालना शुरू कर दीजिएगा। 1 - 1 upon 2 + 1 upon 3 - 1 upon 4 एंड सो ऑन।
ये वैल्यू हो जाती है log 2 बेस ई की, ये वैल्यू फाइनाइट हो चुकी है। तो जो सीरीज है आपकी वो कन्वर्जेंट हो चुकी है। तो समीशन UNX इज कन्वर्जेंट, जो समीशन UNX है वो कन्वर्जेंट है। और VNX मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो चुकी है, बाउंडेड भी हो चुकी है। पॉइंट नंबर सेकंड और थर्ड इसमें हो चुके हैं, फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ हो चुका है। आप यहाँ से लिख लेते हैं बाई एवरेज टेस्ट कॉमा समीशन UNX VNX इज इक्वल टू समीशन माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n x टू दी पावर n इज uniformly convergent on close interval 0,1। और इस प्रकार से आसानी से हमारा क्वेश्चन जो है प्रूव हो जाता है। अब ये थ्योरम नंबर 4 है, हमारे चैप्टर का लास्ट टेस्ट है डिरिचलेट टेस्ट। ये जो डिरिचलेट टेस्ट है और जो एबल टेस्ट है इसमें सिर्फ एक स्टेप का फर्क है, देख लीजिएगा। The series summation UNX VNX is uniformly convergent on closed interval a, b if sequence VNX is positive monotonic decreasing sequence and converging uniformly to 0 x belongs to closed interval a, b। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस उसमें भी थी, लेकिन वहाँ जो सीक्वेंस के साथ शर्त लगाई गई थी वो बाउंडेड लगाई गई थी, जबकि यहाँ शर्त लगाई गई है कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू 0। और सेकंड FNX is equal to summation R is equal to 1 to L URSS is uniformly bounded on closed interval a, b। और जो एबल टेस्ट था उसमें ये वाला जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट था, जबकि है यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। i.e. मोड FNX is equal to summation R is equal to 1 to L URS less than k where k is any fixed positive number independent of x। अब तो इसमें और जो एबल टेस्ट है और डिरिचलेट टेस्ट है, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा ही फर्क है। एक तो कन्वर्जिंग टू 0 आ जाएगा, वहाँ मोनोटोनिक था और बाउंडेड था, यहाँ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड की जगह कन्वर्जिंग टू 0 आ गया है। वहाँ जो समीशन UNX वाली सीरीज थी वो कन्वर्जेंट थी, लेकिन यहाँ एन टर्म का योग लेकर के FNX जो बनाया है तो इसको बाउंडेड कहा जा रहा है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर, ये प्रूफ इसका छोटा सा ही है। अब आपको ये वैल्यू दी गई है, सबसे पहले आप ये वैल्यू उठाते हैं। वी हैव मोड FNX लेस देन k फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ab एंड n बिलोंग्स टू n। देन फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ab एंड q इज ग्रेटर देन b ग्रेटर देन m1 बिलोंग्स टू n वी गेट। अब ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं, ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो हमने q और p दो नेचुरल नंबर लिए हैं जो m1 से आगे पढ़ रहे हैं। मोड FQX माइनस FPX लेस देन इक्वल, मोड का माइनस गायब हो गया है तो मोड FQX प्लस FPX। अब इस वाली कंडीशन को यूज करते हैं तो Q और P हमारे दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो ये भी K से छोटा हो जाएगा, ये भी K से छोटा हो जाएगा, तो ये K प्लस K तो यहाँ पर हो जाता है। अब इसमें FQ में से FP घटा रहे हैं, अब इस वाले फार्मूले का यूज कर लीजिएगा। तो यानी कि Q पदों के योग में से P पदों का योग घटा रहे हैं और Q बड़ा है P से, तो P प्लस 1 से लेकर के Q तक के पद बच जाएंगे। तो ये हो जाएगा समीशन R इज इक्वल टू 1 से P प्लस 1 Q URX लेस देन 2K फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB एंड Q ग्रेटर देन P ग्रेटर देन M1। ये वैल्यू 2K से छोटी हो चुकी है। अब डिरिचलेट्स लेमा एबल्स लेमा यहाँ यूज करने वाले हैं। Also VNX is monotonic decreasing and bounded in closed interval a, b then by Abel's lemma। मोड में देख लीजिएगा यहाँ पर VR आ चुका है और सबसे पहला पद जो बनेगा VP प्लस 1 बनेगा, तो यहाँ बन चुका है 2K इंटू VP प्लस 1 इंटू S। ये एबल्स लेमा लगा चुके हैं, इसे इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। अब यूज करते हैं इस लाइन का। Given sequence VNX converges to 0, therefore epsilon greater than 0 there exists M2 belongs to N such that। अब यहाँ पर जो है यूज करने वाले हैं सीक्वेंस की कन्वर्जेंट की डेफिनेशन का। तो मोड VNX माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2K फॉर n ग्रेटर देन इक्वल M2 और S बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। ये ऊपर वाली जो कंडीशन लग रही है, ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ से बनी है। तो ये ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर for Q, P greater than M1, X belongs to closed interval a, b इक्वेशन 1।
ये वाली कंडीशन तब लगेगी जब आपके पद m1 से आगे होंगे, और ये वाली कंडीशन आपकी तब लगेगी जब आपके पद m2 से आगे होंगे। तो आपको दोनों इक्वेशन को एक साथ यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ bp + 1 में अगर ये वाली वैल्यू आ जाएगी ε/2k, तो 2k से 2k कट जाएगा। तो आप ले लीजिएगा टेक m = मैक्सिमम m1, m2, m1 और m2 से मैक्सिमम जो भी है उसे आप m मान लीजिएगा। तो बाई इक्वेशन 1 और 2 फॉर n > m, अब ये वाली वैल्यू उठा लीजिएगा, और यहाँ bp + 1 है, ये ε/2k से छोटा है, तो यहाँ पर वैल्यू जो है 2k आ जाएगी। तो 2k से 2k हमारा कट जाएगा, तो बचेगा एप्सिलॉन फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू a, b एंड q > p m। ध्यान दीजिएगा, यहाँ bp + 1 की वैल्यू ε/2k डाली गई है, तो जब यहाँ ε/2k डलेगा तो 2k से 2k कट जाएगा और वैल्यू एप्सिलॉन हो जाएगी। अब यहाँ कॉची प्रिंसिपल आपके सामने है। बाई कॉची प्रिंसिपल समेशन unx bnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल a, b। इस प्रकार से डिरिचलेट टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो, मतलब डिरिचलेट टेस्ट का जो प्रूफ है वो हो जाता है। अब इसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन है बस इसके। टाइम क्या हो रहा है देखना। चलिए यार मंदिर काम भी तो निपटाओ, क्या करो क्या ना करो। दो एक बना रहे हो या तो एक बनाई पहली बन रही है अभी। तो आधे घंटे के लिए बना रहे क्या? आधे घंटे में 27 मिनट हुए अभी। 27 के सोचते हैं। चलिए इससे का मंदिर चल रहा है। मोमोज आके तो खिला दूंगा। मोमोज मोमोज चलो। ये एग्जाम्पल 2 है हमारा। शो दैट द सीरीज इज sin x plus 1/2 sin x plus 1/3 sin 3x and so on converge uniformly, और दे रखा है where 0 less than a less than equal x less than equal b less than 2 pi। ये हमारा इंटरवल है, और यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है कि जो सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अब यहाँ पर भी डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से सीरीज में एक तो sin x sin 2x sin 3x चल रहा है, लेट कर लेते हैं un = sin nx और bn = 1/n। तो un = sin nx और bn = 1/n है, क्योंकि जो आपकी सीरीज है आप उसे लिख सकते हैं समेशन, या इधर लिख देता हूँ समेशन, और ये सीरीज चल रही है हमारी sin nx/n। ध्यान रखिएगा sin nx जो है ऑक्सीलेटरी फंक्शन है, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अब यहाँ पर मैं BSc पार्ट 1 का समेशन और सीरीज का फार्मूला लगाने जाऊंगा, क्योंकि fnx = होता है हमारा u1x + u2x + ... unx। तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे sin x + sin 2x + ... sin nx, और यहाँ पर BSc पार्ट 1 का समेशन और सीरीज का फार्मूला लग रहा है। यहाँ पर साइन सबसे पहले तो आएगा फर्स्ट एंगल x प्लस लास्ट एंगल nx/2 और इंटू साइन n इंटू डिफरेंस/2 और नीचे हो जाएगा साइन x/2।
ये एफ एन एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब इसका मोड लेने जा रहे हैं। मोड एफ एन एक्स इज इक्वल टू मोड साइन एन प्लस 1/2x मोड साइन एन एक्स बाई 2 अपॉन मोड साइन एक्स बाई 2। अब ये भी लेस देन इक्वल 1 हो जाएगा, वो भी लेस देन इक्वल 1 हो जाएगा, तो ये हो जाता है लेस देन इक्वल 1 अपॉन मोड साइन एक्स बाई 2 फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। यहाँ से देख लीजिएगा ए कॉमा बी। अब 1 अपॉन साइन एक्स बाई 2 है, तो ये हो जाता है मोड एफ एन एक्स लेस देन इक्वल मोड कॉसेक एक्स बाई 2। अब कॉसेक एक्स बाई 2 है, अब 0 से 2 पाई जाना है। अब जो लिमिट है हमारी 0 से 2 पाई के, अब जो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी है उसमें जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 2 पाई तक जाना है। लेकिन ये देखिएगा अब मोड एफ एन एक्स के लिए शर्त होती है कि वो बाउंडेड होना चाहिए। अब कॉस एक्स बाई 2 है। अब यहाँ देखिएगा x की जो वैल्यू है 0 और पाई के बीच में है, और यहाँ पर आपका x बाई 2 पड़ा हुआ है। अब चूंकि अब यहाँ पर कंडीशन है x की जो वैल्यू है वो 0 और 2 पाई के बीच में है, चूंकि 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई इज टू इम्प्लाई 0 लेस देन x बाई 2 लेस देन इक्वल पाई। x बाई 2 की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। अब कॉसेक एक्स बाई 2 है, तो एक्स बाई 2 है तो मोड एफ एन एक्स जो है आपका बाउंडेड हो जाता है। सो एफ एन एक्स इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। एक शर्त यहाँ से पूरी हो जाती है। अब ये ले लेते हैं, चूंकि और सीक्वेंस बी एन के बारे में बात करते हैं। सीक्वेंस बी एन इज इक्वल टू सीक्वेंस 1 अपॉन एन, तो ये सीक्वेंस हो जाएगी 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4। ये तो हम सीक्वेंस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बाउंडेड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस से लगातार घट रही है और कन्वर्ज कर रही है 0 पर। एंड लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 0। तो सीक्वेंस बी एन इज bounded and monotonic decreasing and converge to 0। बीएन ने भी अपनी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। अब देखिए टेस्ट से रिजल्ट आ जाता है। सो बाय डिरिचलेट्स टेस्ट summation UNX into VNX is uniformly convergent in closed interval A, B। इस तरह से डिरिचलेट्स का क्वेश्चन भी जो है वो आपका हो गया है। अभी मैं इसमें और देख लेता हूँ डिरिचलेट्स का अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास है तो। एग्जाम्पल में तो डिरिचलेट्स का क्वेश्चन नहीं है। अब जैसा क्वेश्चन अभी करा है उसका ये एक भाई और है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13। इसी का ही दूसरा रूप है ये, यानी कि इसी क्वेश्चन को हम दोबारा लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में इंटरवल नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में सिर्फ क्या है, टेस्ट द सीरीज फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इन एनी इंटरवल। कोई भी इंटरवल हो गिवन सीरीज की जो हमें कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है वो चेक करनी है। ये है द गिवन सीरीज इज
साइन एन एक्स अपॉन एन टू दी पावर पी, ये सीरीज है। यहाँ पर दो टेस्ट का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन करेंगे। एक टेस्ट तो मैं लेता हूँ p ग्रेटर देन 1 के लिए, क्योंकि बीएससी पार्ट 1 की p सीरीज टेस्ट के अनुसार समीशन 1 अपॉन एन की पावर p कन्वर्जेंट हो जाता है जबकि p 1 से बड़ा होता है। तो ऐसे केस में वेयर स्टार्स m टेस्ट लगाएंगे। फर्स्ट केस व्हेन p ग्रेटर देन 1, लेट कर लीजिएगा un(x) इज इक्वल टू साइन ns अपॉन n टू दी पावर p। तो मोड un(x) इज इक्वल टू मोड साइन nx अपॉन n टू दी पावर p लेस देन इक्वल 1 अपॉन n टू दी पावर p इज इक्वल टू mn फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू r। अब चूंकि समीशन mn इज इक्वल टू है समीशन 1 अपॉन n टू दी पावर p is convergent for p greater than 1 by p series test। p series test के अकॉर्डिंग ये कन्वर्जेंट हो चुका है और mn कन्वर्जेंट है by वेयर स्ट्रास m test comma given series is कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1। p ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकंड, अब यहाँ से लेते हैं 0p लेस देन इक्वल 1। अब इस वाले पोजीशन में जाकर के सबमिशन 1 अपॉन n की पावर p डाइवर्जेंट हो जाती है तो आपका वेयर स्टार्स m टेस्ट नहीं लग सकता। अब यहाँ पर मैं टेस्ट लगाऊंगा अपना डिरिचलेट टेस्ट। अब ऐसे ले लेते हैं लेट un(x) इज इक्वल टू साइन nx ले लीजिएगा और bn(x) इज इक्वल टू ले लीजिएगा 1 अपॉन n टू दी पावर p। अब un के बारे में बात करेंगे जैसे कि अभी कहा गया था fn(x) इज इक्वल टू हो जाएगा u1x प्लस u2x प्लस डॉट डॉट un(x) इज इक्वल टू साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन nx। ये वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो अभी एग्जाम्पल किया गया था। अब यहाँ पर बीएससी पार्ट 1 का फार्मूला लगा देते हैं। ये हो जाता है साइन n टाइम x फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म x और x प्लस nx बाई 2 हो जाएगा। तो x इंटू n प्लस 1 बाई 2 साइन nx बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2। मोड fn(x) जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा मोड साइन x n प्लस 1 बाई 2 मोड साइन nx बाई 2 अपॉन मोड साइन x बाई 2 लेस देन इक्वल 1 अपॉन मोड साइन x बाई 2 फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू r। तो मोड fn(x) लेस देन इक्वल हो जाता है मोड कॉसेक x बाई 2 फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू r। लेकिन कॉसेक x बाई 2 कॉसेक की जो टेबल होती है वो इनफाइनाइट वैल्यूज भी दे जाती है। अगर इनफाइनाइट वैल्यू आएगी तो मोड fn(x) जो है वो बाउंडेड नहीं होगा, तो मुझे इन सभी बिंदुओं को छोड़ना पड़ेगा जिन पर ये इनफाइनाइट दे जाएगा। अब यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ मैं, चूँकि कॉसेक x बाई 2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट एट x इज इक्वल टू एक तो मुझे मिलेगा 0 पर मिलेगा, फिर उसके बाद 2 पाई पर मिलेगा और 4 पाई पर मिलेगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पर कॉसेक x बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, तो इन पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। एक्सक्लूडिंग these points mode fn(x) is bounded for x belongs to r। एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है यानी कि ऊपर जो दो बिंदु लिखे हुए हैं, ऊपर जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको छोड़ देंगे अगर आप, तो आपका जो फंक्शन का मोड fn(x) है वो बाउंडेड हो जाएगा। अब चूंकि सीक्वेंस bn इज इक्वल टू सीक्वेंस 1 अपॉन n टू दी पावर p है और यहाँ ध्यान रखिएगा p की वैल्यू 0 लेस देन p लेस देन इक्वल 1 है। इज
मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है एंड बाउंडेड है, और सीक्वेंस एंड कन्वर्स टू जीरो। और जब इसमें लिमिट लेंगे तो वो कन्वर्स टू जीरो हो जाएगी। ये भी रूल हमारा पास हो चुका है बाय डिरिचलेट टेस्ट। समेशन UNX into VNX is equal to summation sin NX upon N to the power P is uniformly convergent for 0 less than P less than equal 1 in for x बिलोंग्स टू r, और r में से माइनस कर देगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डॉट। इन पॉइंट को एक्सक्लूड करने के बाद जो आपका सेट बचेगा उन पॉइंट पर जो है आपकी सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इस प्रकार से डिरिचलेट टेस्ट के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। अब ये डिरिचलेट टेस्ट हो गया है। आज की वीडियो में डिरिचलेट टेस्ट और एबिट टेस्ट बताए गए थे। और अभी तक ये ध्यान रखिएगा कि जो डिरिचलेट टेस्ट और एबिट टेस्ट है उनका तो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। जो क्वेश्चन अभी तक के आए हुए हैं वो या तो वेयर-स्ट्रास एम टेस्ट का, 2 बार तो वेयर-स्ट्रास एम टेस्ट का एग्जाम्पल आया था सबसे शुरू वाला ही, और बाकी एमएन टेस्ट का सवाल आता है। और ये चैप्टर आगे का जो है हमारा सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये चैप्टर जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ से आप एक क्वेश्चन की उम्मीद जो है आप कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी बुक का सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मीट्रिक स्पेस, और फिर ये जो सिलेबस है हमारा ये एंड हो जाएगा।